नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रोहित अग्रवाल ग्वालियर से। प्लस आई एम ऑल्सो दी हेड ऑफ द डेंटल डिपार्टमेंट एट अग्रवाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं प्रोफेसर भी हूं यहाँ पे डेंटल कॉलेज में ग्वालियर में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, टीथ वाइटनिंग, दांतों को सफ़ेद करने की पद्धति, जिसको कुछ लोग लेज़र टीथ वाइटनिंग के नाम से भी जानते हैं या फिर टीथ ब्लीचिंग भी बोलते हैं। ये सारे सिनोनिम्स हैं। नटशेल में बोला जाए तो इसको टीथ वाइटनिंग बोलते हैं। तो टीथ वाइटनिंग को लेके काफ़ी सारे हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके मन में काफ़ी सारी क्वेश्चंस और शंकाएं रहती हैं। उसको मैं आज एक एक करके क्लैरिफाई करूंगा। पहली चीज़ तो टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर क्या होता है, पहले हम उसको थोड़ा सा समझ लें। टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर जो होता है वो आप जब किसी भी अपने डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं करवाने, तो वो टीथ वाइटनिंग की किट आती है, पूरी एक जेल आता है उसमें से, जो आपके टीथ के ऊपर वो लगाते हैं एंड फिर उसके ऊपर कुछ लाइट फोकस करते हैं। कुछ लोग ब्लू लाइट यूज़ करते हैं, कुछ लोग लेज़र भी यूज़ करते हैं, जिसको लेज़र टीथ वाइटनिंग बोलते हैं। एंड ये टोटल प्रोसीजर टाइम कुछ 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो वो चीज़ डिपेंडिंग अपॉन कितना आपको टीथ वाइटनिंग कराना है, और उसके बाद आपको टीथ वाइट हो जाते हैं ऑन द स्पॉट, ऑन द चेयर। आप डिफरेंस देख सकते हो कि आपके टीथ वाइटनिंग हो गई है। ये आपका बेसिक एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब टीथ वाइटनिंग से रिगार्डिंग सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है दिमाग में लोगों के, वो सबसे ज़्यादा ये आता है कि क्या टीथ वाइटनिंग से मुझे दर्द होगा या मुझे सेंसिटिविटी होगी। सेंसिटिविटी इज ए बिग क्वेश्चन मार्क विद टीथ वाइटनिंग। देखिए, होता क्या है, जब हम टीथ वाइटनिंग कराने जाएं तो एक तो ये डिपेंड करता है कि कितना वो सीनियर डेंटिस्ट है और कौन से क्वालिटी का वो टीथ वाइटनिंग जेल यूज़ कर रहा है। दैट मैटर्स वेरी मच कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी का टीथ वाइटनिंग जेल यूज़ कर रहे हो। सेकेंडली, क्या वो लेज़र से कर रहा है। लेज़र से करने का एडवांटेज ये होता है, आपका टीथ वाइटनिंग जो प्रोसीजर है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर ब्लीचिंग, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है प्रोसीजर आपका, ठीक है ना। तो जितनी जल्दी ये प्रोसीजर होगा उतने कम चांसेस सेंसिटिविटी के होंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी अगर आपको होती है तो दैट इज बट नॉर्मल, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, ठीक है ना। तो उसमें कुछ नहीं होता। जो आपके डेंटिस्ट हैं वो आपको डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट, माउथ वॉश, ये सब लिखेंगे, या फिर कई बार वो एक दिन पहले, 24 आवर्स पहले ये स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी वो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी होना नॉर्मल है, ठीक है। बट जितना अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, जितना अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, जितना सीनियर डेंटिस्ट और लेज़र से अगर आप करवाते हैं, ये 3 पॉइंट्स को कंसिडर करके, तो उतने कम चांसेस होंगे आपको सेंसिटिविटी होने के, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन रहता है, क्या टीथ वाइटनिंग परमानेंट है। इस टीथ वाइटनिंग इज ए परमानेंट प्रोसीजर? नो, एब्सोल्युटली नॉट। टीथ वाइटनिंग आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, कितने टाइम तक हमारे दांत टीथ वाइटनड रहेंगे। वो डिपेंड करता है आपके हैबिट्स पे। जैसे हमने फॉर एग्जांपल आपकी टीथ वाइटनिंग की, तो उसके बाद कितने साल आपके टीथ वाइटनिंग रहेंगे वो आपके हैबिट्स पे डिपेंड करता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स पे, आप कितना चाय कॉफ़ी ले रहे हैं, आप कितना मसालेदार खाना खा रहे हैं। इंडियन फूड में एक प्रॉब्लम आती है कि मसालेदार मसाले बहुत डलते हैं, स्पेशली आपका जो प्रोडक्ट आता है हल्दी, तो उससे बहुत जल्दी टीथ आपके डिस्कलर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम अब्रॉड में नहीं आती क्योंकि वो ब्लेंड फूड खाते हैं, तो उनके में मसाले ज़्यादा नहीं चलते हैं, तो उनका टीथ वाइटनिंग ज़्यादा लॉस करती है। अच्छा, और क्या अफेक्ट करता है आपका, स्पेशली टोबैको। आप सिगरेट ले रहे हैं, स्मोकिंग ले रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, इनसे भी आपके दांत वापस से डिस्कलर हो जाएंगे। एल्कोहल कंजम्पशन, आप विस्की ले रहे हैं, वाइन ले रहे हैं, चाय कॉफ़ी ले रहे हैं रेगुलरली, जितना आप ये चीज़ें ज़्यादा लेंगे उतना जल्दी आपकी टीथ वाइटनिंग की लाइफ कम होती जाएगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। प्लस अच्छा, फिर क्या इंस्ट्रक्शंस हमको फॉलो करने हैं टीथ वाइटनिंग करने के बाद। एक तो मैंने आपको ये बताया। दूसरे, जिस दिन आपकी टीथ वाइटनिंग होती है उसके बाद लगभग 2 से 3 दिन तक आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने वाइट शर्ट पहनी है, उस पर कोई भी चीज़ से आपका ब्लैक स्पॉट या ब्लू स्पॉट आ सकता है, तो ऐसी आपको कोई चीज़ नहीं खानी है कलर जिसमें कलरिंग एजेंट हो। तो टीथ वाइटनिंग के बाद आपको लगभग 2 से 3 दिन तक चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, टोबैको किसी भी फॉर्म में, स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू कुछ नहीं लेना है, लिकर आपको किसी फॉर्म में भी नहीं लेना है, मसालेदार खाना नहीं खाना है। 2-3 दिन तक ब्लेंड खाना खाना है आपको, बिना मसाले का, जितना प्लेन खाना हो सके उतना खाए, ठीक है ना। तो आपकी टीथ वाइटनिंग ज़्यादा लास्ट करेगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, टीथ वाइटनिंग के लेके ये लोगों के मन में रहता है, हम तो घर पे ही कर लेंगे, हमने यूट्यूब पे देखा है। ये सब चीज़ों पे आई डू नॉट एडवाइस। बेटर है आप किसी प्रोफेशनल सीनियर डेंटिस्ट को दिखाएं, उससे एडवाइस ले। टीथ वाइटनिंग किट्स ज़रूर आती हैं, बट दे हैव टू बी डन अंडर सुपरविजन। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख लिया या किसी
ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आपने देख लिया और वो खरीद के मंगा लिया। नहीं, डेंटिस्ट के पास जाएं, पहले दिखाएं। कई बार क्या होता है, आपको दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको डेंटिस्ट के यहाँ भी टीथ वाइटनिंग करानी होगी, फिर आपको वो एट होम ब्लीचिंग किट्स भी प्रोवाइड करेगा जो एनहांस करेगी आपके उसको, तो वो फिर एक एड ऑन चीज़ होगी। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक द एडवाइस फ्रॉम ए डेंटिस्ट। तो कभी भी आपके माइंड में टीथ वाइटनिंग का आए मन में कि मुझे टीथ वाइटनिंग करानी है, तो डेंटिस्ट के सुपरविजन में जरूर कराएं, उससे कंसल्टेशन ज़रूर लें, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है जो मैंने आपको पहले भी पॉइंट बताया है कि भैया हमको टीथ वाइटन तो चाहिए, बट वी वांट समथिंग कि जो कि लॉन्ग लास्ट करे। मतलब लाइफ लॉन्ग तो कुछ भी नहीं होता, लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। बस 15-20 साल चले, मुझे कोई टेंशन नहीं हो खाने पे, तो फिर आपके लिए टीथ वाइटनिंग ऑप्शन नहीं है। देन यू शुड गो फॉर विनियर्स। तब आपको विनियर्स कराने चाहिए, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। विनियर्स के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा, वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे, ठीक है ना। अभी हम टीथ वाइटनिंग में फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, टीथ वाइटनिंग कौन करा सकता है? किसी भी एज का आदमी करा सकता है, ऐसा कोई मनाही नहीं है कब कौन करा सकता है, सब लोग करा सकते हैं। बट इट इज़ नॉर्मली एडवाइजेबल कि 18 से अबव वाला करें। एकदम यंग लोगों में कराने की ज़रूरत नहीं है, जो 20 साल से ऊपर हैं वो टीथ वाइटनिंग कराएं, ठीक है ना। और टीथ वाइटनिंग मार्केट में आजकल टीथ वाइटनिंग पेस्ट भी आते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंपनी, बट दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस विद एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स कि प्लीज़ टीथ वाइटनिंग पेस्ट कम से कम यूज़ ना करें। टीथ वाइटनिंग पेस्ट से क्या होता है, चाहे आप किसी भी कंपनी का करें, आपके दांतों की वो ऊपर की परत निकाल देते हैं। तो दांत तो आपके वाइट हो जाएंगे, बट ऊपर की कवर निकल जाएगी, तो आपको दांतों में लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म, ये सब प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आपको टीथ वाइटनिंग करानी हो तो प्लीज़ अपने किसी डेंटिस्ट से कंसर्न करें, सीनियर डेंटिस्ट को दिखाएं, एंड इफ पॉसिबल लेज़र टीथ वाइटनिंग कराएं, जैसे हम लोग करते हैं लेज़र टीथ वाइटनिंग। टीथ वाइटनिंग को रिगार्डिंग आपके मन में और भी कुछ शंकाएं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू एंड नमस्ते।